हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की कार्यपत्रक 17 करेंगे। तिथि है इसकी 3 सितंबर 2021 और इस कार्यपत्रक को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया संस्मरण। बचपन में अभी तक हमने यह जाना कि लेखिका को बचपन में खाने में क्या क्या पसंद था। चलिए आज हम उनके बचपन की कुछ अन्य बातों को भी जानते हैं। तो नीचे आपको एक गद्यांश दे रखा है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। जाखू एक पहाड़ का नाम है, ठीक है। ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। तो एक रंग बिरंगे गुब्बारे हुआ करते थे शाम को, जाखू का पहाड़ दिखता था, चर्च की घंटियां बजती तो उनकी गूंज दूर दूर तक फैला करती थी। ऐसा लगता था जो है घंटियों के संगीत से जो प्रभु यीशु हैं वो स्वयं कुछ कह रहे हैं और सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। तो देखो, जब सूर्यास्त होता है तो आसमान हल्का पीला सा और उस पर गुलाबी धारियां सी आ जाती हैं। तो ये वही बता रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहरने लगते और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती। रिज पर भी रौनक और माल की दुकानों पे भी चमक भी क्या कहने। मतलब देखो, जो माल की दुकानें हुआ करती थी वहां पर भी चमक आने लग जाती थी। धीरे धीरे रात होती थी और बत्तियां टिमटिमाने लगती थीं। रिज पर भी रौनक हो जाती थी। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। तो अभी बताती हैं, जो स्कैंडल पॉइंट था उसके ठीक सामने एक दुकान थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन पटरियां थीं और उन पर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन खड़ी थी। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन बना हुआ था। सामने सिग्नल देता लंबा चौड़ा खंभा बना हुआ था और दूर पर बनी सुरंगें। मतलब ये बताती हैं कि जो शोरूम था उसमें क्या था। शोरूम में पटरियां थीं, उसके ऊपर ट्रेन भी थी। कौन सी वाली ट्रेन थी? शिमला कालका ट्रेन, ठीक है। उसका मॉडल बना हुआ था। और क्या क्या था? छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन थी और छत वाला स्टेशन था, सिग्नल देता खंबा था और थोड़ी थोड़ी दूर पर सुरंगें भी बना रखी थीं। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। तो ऐसा लगता था कि जो हवाई जहाज है वो एक भारी भरकम पक्षी है जो उड़ता जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक हमारे चैनल पर होने वाले नए कंपटीशन के बारे में बताना चाहूँगी जिसका नाम है रोल प्ले कंपटीशन। अगर आप रोल प्ले कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इसमें करना क्या है, तो मैं एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जिस वीडियो में मैंने इस कंपटीशन के बारे में सारी डिटेल्स दी हैं। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको सब समझ आ जाएगा कि इस कंपटीशन में क्या करना है। और इसमें सब प्राइज गिफ्ट और प्राइजेस भी मिल रहे हैं, तो जल्दी से पार्टिसिपेट करना शुरू कीजिए। ओके, अब प्रश्न 1 देखते हैं। ऊपर दिए गद्यांश में किस शहर के विषय में बताया गया है? तो इसमें दिल्ली के बारे में यहाँ पर बता रही हैं कृष्णा सोबती। तो इस गद्यांश में दिल्ली की बात हो रही है। प्रश्न 2 है, शाम को चर्च की घंटियां बजने पर कैसा लगता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शाम को चर्च की घंटियां बजने पर लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों, ठीक है। प्रश्न 3 है, शिमला कालका ट्रेन का मॉडल कहाँ बना हुआ था? तो इसका उत्तर होगा, एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, ठीक है। प्रश्न 4 है, लेखिका के अनुसार पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी? लेखिका के अनुसार पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी शिमला कालका ट्रेन थी। तो शिमला कालका ट्रेन उन्हें लगता था कि पिछली सदी में वो तेज रफ्तार वाली गाड़ी है। प्रश्न 5 है, यह देखो और वह गायब किसके विषय में बताया गया है और क्यों? यह हवाई जहाज के विषय में बताया गया है क्योंकि हवाई जहाज की रफ्तार बहुत तेज होती है। तो यहाँ पर वो बता रही थी ना कि जैसे ही उसे देखते थे वो गायब हो जाता था। तो वो किसके विषय में था? हवाई जहाज के विषय में वो बात कर रही थी, ठीक है। प्रश्न 6 है, गद्यांश में आए सभी अंग्रेजी शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो देखो, यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। ये जो मैंने आपको हाईलाइटेड कर रखे हैं ना, ये सारे जो हाईलाइटेड हैं, येलो येलो में मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं, ये सारे के सारे जो हैं
ये अंग्रेजी शब्द हैं। तो इन सारे अंग्रेजी शब्द को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर नंबर 6 हो जाएगा। ओके, तो इसको आप लिख लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सबसे नीचे आपको जाखू का पहाड़ का मतलब बता रखा है। जाखू एक पर्वत का नाम है, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब गतिविधि देखते हैं। आपके शहर में सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है, बताइए। तो दिल्ली में या आपका जो भी शहर है उसमें सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है आपको बताना है। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं गतिविधि का उत्तर। हमारे शहर में सूर्यास्त होने के बाद आसमान हल्का पीला और गुलाबी सा दिखने लगता है। ठीक है, तो ये उत्तर हो सकता है, या कुछ और भी लिख सकते हैं जैसा आपका आसमान दिखता हो सूर्यास्त होने के बाद। ठीक है, तो यही आपकी जो है वर्कशीट हो जाती है फिनिश। आई होप आपको समझ आई होगी। कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।